सब लोग जिंदा हैं जी। जो लोग जिंदा हैं वो लोग आगे चले आइए। कुर्सी छोड़िए, प्लास्टिक की कुर्सी को जरा आगे उठा लीजिए, आगे आ जाइए। जो लोग जिंदा है वो जिंदगी के साथ आइए, आ जाइए भैया, राजा, सोना, कटोरा। जो लोग सामने खड़े हैं वो भी, जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं उनसे गुजारिश है, अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इधर आ जाइए। जो लोग रोड के उस पार बैठे हैं, आ जाओ माँ के वफादार बेटे, जल्दी आ जाओ, आ जाओ बाबू, जल्दी आ जाओ, सोचना मत मैं नेपाल से चल के आपके गांव में आ गया हूँ, आप यहाँ चले आइए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अभी भी कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ खाली हैं, जल्दी आ जाइए, आगे आ जाइए। एक जवान लोग जल्दी आ जाइए। बाबू, राजा, सोना, दुआ कर दूंगा जिन लोगों की शादी नहीं हुई है 1 हफ्ते में शादी हो जाएगी। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। 10-15 मिनट इस गरीब को भी बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ठंडी का मौसम है। अब मैं नहीं चाहूँगा कि ठंडी में ज़्यादा देर आपके बीच में हूँ। आप चाहेंगे तो हो सकता है कुछ ज़्यादा देर गुफ्तगू हो जाए। जनवरी फरवरी क्यों खड़ा है? माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, सब लोग जिंदा हैं। तो जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। जिसका आधा सलामत है आधा उठाइए, जिसका पूरा सलामत है पूरा उठाइए। मैं नहीं देख रहा हूँ तो क्या हुआ, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आपकी आवाज सलामत है तो अपने नबी को पुकारिए, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है हमारे नबी हमारे पुकारों को सुनते हैं। इनका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और सीने से दम लगा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िन अज़ीम वअला आलिहि वसहबिहि वअलियाई उम्मतिहि वअहली सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ज़मीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है। ये ज़मीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है कि ये जो रसूल नाफिस वो निज़ाम चल रहा है। और तू है अशरफ़े ज़माना, ये जहां तेरा दीवाना। बोलो सुभान अल्लाह। जिसको दिक्कत है मत बोलिएगा। अगर सुभान अल्लाह कहने से आपका गुनाह माफ हो जाएंगे तो जरा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तू है अशरफ़े ज़माना, ये जहां तेरा दीवाना। तू है अशरफ़े ज़माना, ये जहां तेरा दीवाना। तेरे टुकड़ों पे ऐ अशरफ ये गुलाम पल रहा है। तेरे टुकड़ों पे ऐ अशरफ ये गुलाम पल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस, मौलाना शफीकुल्लाह साहब पूरा चतुर्वेदी।
लगता है किसी की जनाजा में आके बैठे हुए हैं। वह हिंदुस्तान के हालात इतने खराब है, फिर भी अभी तक आपका नारा नहीं निकल रहा। ये इतना पवित्र नारा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। Dear Islam, God one without second. Islam give to the people equal with our object in its simplicity was capable of the greatest diplomat. एकम थी राष्ट्र राष्ट्र एकम मधुचंद्रस्त्रीति घोष्टि इंद्रम मित्रम मरुदमग्नि बहु गतोदप्य सुमनो क्रोधमोहनम एकम गति गुणा बहुधा जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहता है पहले अपना मंत्र ही मिटा के तो दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम दिल से बोलिए ताकि ये जमीन भी मैदान महशर में गवाह हो जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अभी भी दम पैदा कीजिए ताकि दिल की आवाज अर्श आदम से जाके टकराए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, लगता है टनाटन सुन्नियों का मजमा। वो टनाटन हो कि नहीं कि गठबंधन की सरकार? गठबंधन वाला तो नहीं है, और गठबंधन वाला होगा भी कैसे जिस पर अमीन शरीयत का फैजान बरस रहा हो। सरकार अमीन मिल्लत का जहां फैजान हो वहां गठबंधन नहीं, वो तो टनाटन सुन्नी, दीदी टनाटन सुन्नी। मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मतलब ये मार खाएंगे लेकिन जंगल में जाएंगे। फरिश्ता बोलेगा कुछ लाया है कि खाली जंगल में जाएगा? फरिश्ते लोग कहेगा ए फरिश्ते न ताअत पर, न तकवा पर, न सुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, सरकार अमीन शरीयत के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। अरे भाई बोलो, रिश्तेदार हो या ना हो, नबी का वफादार हो। इसलिए कि हम लोग टनाटन सुन्नी, हम लोग मरते ही नहीं। वो तो मर गया मरदूद ना तो फातिहा में दरूद। हम लोग मरते ही नहीं है। आप पूरे ईमानदारी से बताइए, आप लोग कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। नकीब हिंदुस्तान हजरत फरीदुल रज़ा कहेंगे शफीकुल्लाह भाई मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं। ये मेरा पोता, परपोता, लकड़पोता, सकड़पोता, हकड़पोता, ई पोता, वो पोता, गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने कहा फरीद भाई कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा। कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। और अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने सेहन को करीब करना और अकीदा वाला हिस्सा करो। हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाकार है, कोई सताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब ये गुनहगार के नजर का ये आलम कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। बरेली का इमाम पुकार पे चमक तुझसे पाते हैं, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है अल्लाह, तू
छुप जाने वाले। जरा जोर से और जोर से। प्लास्टिक की कुर्सी में भरोसा मत करो, हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतन कुर्सी वाले हैं। जरा इधर के लोग चुप हो जाए, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। जरा आप लोग चुप, जरा आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कंपटीशन करवा दिया, नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। जितना बोलेगा उतना फायदा होगा। जरा एक मरतबा अपने नबी की आमद का जिक्र करके दोनों हाथ लहरा के नबी की आमद का जश्न मना लो। दोनों हाथ लहरा के बोल दो सरकार की आमद, दिल से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सब मिलके बोलो शर्माना छोड़ो, जरा जोर से बोलो माशाअल्लाह। आओ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमारे अताउल्लाह भाई मुझको लेके आ रहे थे। जब मैं इस इलाके में घुसा तो देखा हर घर पे नबी का झंडा लहरा रहा। मैं सोचा यार ये जंगल में मंदिर, इधर देखो तो धान, उधर देखो तो पानी। अगर रोड ऐसा कि अगर धोखा से उलट जाओ तो सुहाना सुहाना। लेकिन एक भी घर है उस घर पे नबी का झंडा लहरा रहा है। इतना खूबसूरत झंडा कि इस झंडा को देखकर 24 नंबर पेट में दर्द हो जाता है। पहुंच गए कराना एक चौक के पास। हिंदुस्तान में एक नया झंडा चला, मुकद्दमा दायर कीजिए। झंडे पे कुछ लिखा भी है। बोला क्या लिखा है? ऐसे बड़ा समझदार था, बोला जरा सुनाओ ना क्या लिखा है? का उस पे लिखा हुआ है निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे झूम गया। बोला भाई शेर तो बड़ा खूबसूरत है, पर तकलीफ क्या है तुमको? बोला इसमें जो इब्लीस लिखा है ना वो हम लोग का नाम लिखो। तो ये सोचने का तू लगता है पक्का मुसलमान नहीं, तेरा ईमान चल चुका है। अबे हम तो पंडित हैं, लेकिन हमने तुलसीदास जी का दोहा पढ़ा है। यहाँ न पापत पात कुटरा को एक बड़ा सुनत बदबाकू बरसस दस संद्रम हुई के बात न पावे को देश रे भरक लता सुहाई सुदल भूमि गत सुनो घराई वस्त्र छत संद्रम चोचारी तिलकर भर सुने भोगारी बगल लंगा दारा बेदे कैसे संसार तब हुई जन्नत में गौरी समृद्ध नाम हुए भरतारी के दासी भाजा सुभान अल्लाह। के दासी भाजा अपना मोहम्मद पार न हो। माशाअल्लाह, सब लोग जिंदा है कि नहीं? बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। चचा लोग नहीं बोले इसलिए उनका पासवर्ड तैयार है। नौजवान लोग बोले चूंकि नौजवान से हमारा 36 का आंकड़ा चलता है। चूंकि इतना टाइट पैंट पहनता है पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहन बैठ गया जब फुटबॉल चालू हो जाए और एक नया मॉडल चला। इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में ये कौन डिजाइन? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ, कहीं ज्यादा दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता आ रहा है क्या आ रही है। दमदम का एयरपोर्ट अभी सही है साहब दाढ़ी के लिए उठवा रहे थे, शर्म आ रही थी। एक बात बड़ी ईमानदारी से बताओ, अगर 10-12 को हाजिरा अगर किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ है तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते। सही हजरत लोग को देखा डब्बा खाली। अगर एयरपोर्ट पे चला जाए 10-12 को हाजिरा तो लोग एकदम तान के खड़ा हो जाते। कहां से? अगर धोखे से इमामा पा
स्टेशन पे चला जाए तो स्टेशन परेशान, ट्रेन में बैठ जाए तो पूरा ट्रेन परेशान। ए अमेठी में रहने वाले मुसलमानों, सेहत को करीब करना। अबे जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। बड़ा खूबसूरत जुमला है, तुमने सैयद साहब के जुमले को सर झुका के टाल दिया है। मेरे जुमले की लिहाज करो। वे कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज इस मिंबर रसूल से शफीक को बोलने की इजाजत दिया जाए, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो वो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा ज़माना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का वफादार आ रहा है, रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे जोर से सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, मौलाना शफीउल्लाह चतुर्वेदी। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिसके पास हाथ नहीं है उनसे कोई शिकायत नहीं, जिसके पास हाथ है दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। दिल से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो ये नौजवानों, ऐसे पुरफतर माहौल में तू नकल कर रहा है, इतना टाइट पर पता नहीं चलता फूल है कि हाफ है, ये शॉर्ट है कि ब्लाउज है। हिंदुस्तान की तारीख तेरे निगाहों के सामने है। रोज फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए सारी हालात तेरे सामने है। अभी त्रिपुरा में क्या हो रहा है वो भी तू हिस्ट्री जान रहा है। कहां कहां मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, सारी तारीख तेरे निगाहों के सामने है। ऐसे पुरफतर माहौल में, ऐसे खतरे के माहौल में अरे तूने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, किसी गवैये की नकल किया है, किसी काफिर की नकल किया है, किसी गवैये की नकल किया है, किसी नाचने वाले की नकल किया है। अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताज शरिया की नकल करो, नकल ही करना है तो सरकार अमीन शरीयत की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल करो, नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करो तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की शहावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और जोर से दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन। दिल से जो जहां है वही बोले, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। लहरा के बोलो या हुसैन। दिल से जिसके पास सीने में ताकत है आका हुसैन को पुकारे, लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? सुनेंगे कि नहीं? चलो चले जाएंगे, जल्दी हाथ उठा दीजिए। समझ रहा था एक्सीडेंट हो ही जाएगा। करम बरदान निष्करा काजस करी 10 परवा 4 23 रंजित जतन से शुक्रा सिविल पक्षे चलिस बिन कर ध्यान रख चंबर नदमा शंकर भारी जस करनी 10 भोग हो जाता और नरक में जाता तो काहे पछताता। जैसा करेगा वैसा पाएगा। अल्लाह का शुक्र है मैं दुनियादार के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अमीन शरीयत के दीवाने के बीच में बोल रहा हूँ। हाफिज हमीदुल्लाह साहब के बिल्ला, हजरत का नाम है कारी जमील साहब के बिल्ला, माशाअल्लाह सदर बाबा यहाँ पर आजमान है। आ गए, नहीं तो सदर खत्म तो जलसा खत्म, सदर खत्म तो अरे हम लोग मरते ही नहीं तो खत्म होगा कहां से? वो तो मर गया। वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी भी लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत है। बेवकूफ कहता है नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती। अरे इन दीवानों को समझा रहे हो जिस दीवानों को अमीन शरीयत में जान पिलाया। अरे अमीर शरीयत का जहां कदम पड़ गया वहां तो 24, 28, 25 सब नंबर भाग गए। वहां नंबर नहीं, वहां तो सिर्फ 786।
बोल दो ना ना और जोर से आमीन शरीयत के नाम पे। कहते नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती, ये वो मशहूर किधर। अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा में बढ़ जा। तू उंगली का इशारा कर दे तो बीवी भाग जा। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। अब तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपड़ हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, तुमको मच्छर रोज इंजेक्शन दे दो। ले डेंगू मलेरिया सारे तरह के मच्छर ले दही की दे दही। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। तुम्हारे जिस्म पर मक्खी रोज बुरा काम करती है। वो नबी जिसकी शान बाहसन मिन कलम तरक्कत वही वो अजमल मिन कलम तरदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा अन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। कहता नबी हमारी तरह आका फरमाते हैं या अबा बकर लम यारफनी हकीकत से रब्बी। ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जहन को करीब करना। जब नबी की हकीकत को अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, तो हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है। हमें तो बरेली के इमाम ने अकीदा दे दिया है। सरवर कहूँ के वाली को मौला कहूँ तुझे, पर्दे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे। लेकिन रसा ने खत्मे शुक्र इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। शेर वो भी पढ़ लीजिए, तुलसी जी वाला जो पढ़ते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए। माशाअल्लाह, अभी बहुत कुछ सुनाने बाकी है, नहीं तो सारे गोदाम नेपाल चले जाएंगे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। जो जिंदा है वही दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह और लहरा के या रसूल अल्लाह। फैजाने अमीने शरियत, फैजाने अमीने शरियत। माशाअल्लाह, ये देखो मोबाइल खींच डायरेक्ट जहन्नम में चला दे। जहां नौजवान को देखो घर में तो चादर ओढ़ के। नौजवान बे तुझे मोबाइल नहीं चाहिए, तेरे हाथों में तो कुरान चाहिए। चाहिए कि नहीं? आज आपके हिंदुस्तानी ही में कुछ नापा तबके हैं जो कुरान को मिटाना चाहते। कुरान की ये आयत निकालो, वो आयत निकालो, 26 आयतों निकालो। अबे इस जालिम को मालूम नहीं अनपढ़। अबे अरब का फसीहो बनी, सुभान अल्लाह, अरब का अरबी में के महारत था। जब कुरान का जवाब ना ला सका तो ये नापाक का जवाब लाएगा। अबे कुरान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिट सकता है। अगर कोई कुरान मिटाना चाहे तो मिटाने दोगे? जरा दिल से बोलो, जरा जोर से। कुरान अगर मिटाना चाहे तो मिटाने दोगे? फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो अज़मते कुरान, दिल से अज़मते कुरान और जोर से अज़मते कुरान। नौजवानों तैयार हो जाओ, न सुन लोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारे दास्ता तक भी होगा दास्तानों में। ये मत समझना कि त्रिपुरा की ही हालत खराब है, तेरे भी हालत खराब हो सकते हैं, कहीं किसी का भी हालत खराब हो सकता है। इसलिए ईमानी जज्बा बेदार करो। अरे हवा की बेटी, इसका हाल तो मत पूछो। गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साहब। मच्छर की तरह घनघनाएगी, एक शब्द नहीं समझो।
पूरा खानदान साफ, समझ में कुछ नहीं है। और मत में तो टीवी देखने में इतना तेज कि बच्चों को गोदे बैठाएगी। बेटा देख 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 देख, इसका कपड़ा कितना छोटा है, ये बाल देख। बच्चे को गोद में लेके कहेगी अरे आबा पारे आबा, नदिया किनारे आबा, सोना के कटोरा में दूध भात लेवे आला, अब बबुआ के नहीं तो तरा रहेगी, फिर भी देखी ये है हुआ की बेटी। अबे तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी, माँ पहले भी थी, आज भी माँ है, लेकिन पहले की माँ में और आज की माँ में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले की माँ अपने बच्चे को नहलाती तो कुरान पढ़ती, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। अरे क्या कर रहे हैं? जोर से बोल दो और जोर से। देखो किस शान से करबल का वो मेहमान गया, नेज़े पे पढ़ता हुआ कुरान गया। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। नारे तकबीर। अब नहीं बोलोगे तो कब्रिस्तान में बोलोगे, दुनिया में नहीं बोलिएगा तो मरने के बाद बोलिएगा। मेरे नाम का मत बोलो, मैं तुम्हें रखा हूं। कारी अहमदुल्लाह का नाम मत लो, कारी जमील का नाम लो मत लो, उसका नाम लो जिसके सदके में अल्लाह ने सबको पैदा किया। तेरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। नारा लगा दो जरा जोर से, मैं जोर से लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा, अब मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से, मैं हाथ उठाऊंगा तो आप लोग उठा सकते हैं। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, और जोर से नारे गौस, और जोर से या गौस। ये हवा की बेटी तुम ठीक हो जाओ, तुम इस्लाम की फैक्ट्री हो। क्या हो? माँ ने तो बच्चा गौसे आजम। बेशक सुभान मेरे गौस का महीना है ना, मेरे गौस का महीना है। मेरे गौस माँ ले गई मकतब में पढ़ने के लिए, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप। कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप। कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप। कहा बेटा पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप। कहा बेटा पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब गौसे आजम पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। एक पारा नहीं, दो पारा नहीं, मुकम्मल 18 पारा कुरान सुना दिया। 18 पारा कुरान सुना दिए। उस्ताद का माथा खराब हो गया, बेटा पहले पढ़ता ही नहीं, जब पढ़ने लगा तो रुकता ही नहीं। तूने 18 पारा कुरान कहाँ याद कर लिया? गौसे आजम फरमाते हैं मैंने अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। का कैसे याद कर लिया? का मेरी माँ 18 पारा कुरान की हाफिजा है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब तक के 18 पारा कुरान नहीं पढ़ लेती उस वक्त तक के कोई काम नहीं करती। मैंने 9 महीने में अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। अमेठी के रहने वाली मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, आज तेरे पेट में बच्चा होता है, तू सिनेमा हॉल में होती हो, तेरे पेट में बच्चा होता है, तू टेलीविजन के
के सामने होती हो, तेरे पेट में बच्चा होता है, तू शौहर की नाशुक्री करती हो, तेरे पेट में बच्चा होता है, तू सास ससुर को गाली देती हो, तेरे पेट में बच्चा होता है, तू चुगलखोरी करती हो, तेरे पेट में बच्चा होता है, तू कीमत करती हो। ए मेरी माँ बहनों, शफीक का जुमला नोट करो, अगर तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़ रहा हो तो कुरान पढ़ना नहीं जानती हो तो कुरान खोल के देखो और ये कहो ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान पाक है, ये कुरान पाक है, ताकि तेरा बेटा जब पैदा होगा तो गौस तो नहीं बनेगा, गुलाम गौस जरूर बन जाएगा, गरीब नवाज तो नहीं बनेगा, गरीब नवाज का वफादार जरूर बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन शरीयत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मदरसा निफाकुल उलूम गौसिया बहेरा, मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, इस गांव का नाम बड़ा खूबसूरत है, महेबा। थोड़ा हिज्जे करना पड़ गया भाई, पहली बार सुना हूं तो मुहब्बा कहीं हो जाए। महेबा माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है, अगर मह सिर्फ बना दिया जाए बाप को अलग कर दिया जाए तो बड़ा खूबसूरत नाम हो जाए। उलमा समझ गए, जहां चांदनी ही चांदनी हो, जहां रोशनी साथ साथ हो, जहां पाकीज़गी साथ साथ हो, जहां तिहारत साथ साथ हो, चूंकि 14वीं सदी के अवाखिर और 15वीं सदी की आबाई पर शगीर हिंदू पाक के सिफरे इल्म फजल पर जिस कदर बावकार बाअज़मत शख्सियत महरूम बकर सुफगन हुई, उन्हीं में हक़ाइक़ को आगा मारिफ़ दशगा उम्दतुल मुहक्किकीन दीन मदीन के गुले शहीर ज़ुहद व तक़वा के बदरे मुनीर सियासत सादका के दुर्रे बेनज़ीर इल्म हदीस के सरापा तफसीर अमीन शरीयत सुल्तानुल मुनाज़रीन सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा रफ़ाक़त हुसैन अशरफी दामा फ़ैज़ुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत मुँह के कलम से लिखने के काबिल है और हजरत की जात इतनी लाजवाब जात है कि आज महेबा में उनके नामे पाक का ये इदारा बता रहा है कि इस पूरा अमेठी पूरा रायबरेली बल्कि ये कह लिया जाए पूरे यूपी के उलमा ने कहा अगर मशरक का अगर कोई सच्चा निगहबान है तो वो साथ हुजूर अमीन शरीयत की जात है। सुभान अल्लाह। ये जितने भी उलमा है वास्ता बेला वास्ता सब उनके शागिर्दों में से, ये सब पे उन्हीं का फैजान है कि ये मसलक ये इलाका टनाटन है। वहां के लोग फंस जाते हैं गुमराहों के चक्कर में, वहां के लोग फंस जाते हैं गुमराहों के चक्कर में। गुलामे आला हजरत का जहां पहरा, गुलामे आला हजरत का जहां पहरा नहीं होता, अल्लाह का करम है। इस इलाके के मुसलमानों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुझे दामन भी मिला है, तो एक तरफ अमीन शरीयत का दामन मिला है तो दूसरी तरफ शहंशाह कचौचा का दामन। अरे वो कचौचा सरकार की बात अगर इजाजत हो तो सुनो, तो इजाजत है। एक मर्तबा मेरे मखदूम जहां अपने मुरीदों के साथ सफर के लिए जा रहे थे जौनपुर, रास्ते में देखा कुछ लोग बड़ा खूबसूरत मूर्ति पत्थर का बना रहे, पत्थर की मूर्ति बड़ा खूबसूरत। आपका एक मुरीद था जिसका नाम था गुलखीमी, गुलखीमी रुक गया, देखने लगे, सारे मुरीद आगे बढ़ गए। कुछ दूर के बाद सरकार फरमाते हैं मुरीदों पे गुलखीमी कहाँ रह गए, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गया। कुछ देर के बाद गुलखीमी आया, मेरे मखदूम फरमाते गुलखीमी कहाँ रुक गया। हुजूर हुजूर एक मूर्ति बड़ी खूबसूरत थी, वो भी लड़की की मूर्ति थी, मुझको पसंद आ गई, उसी को देखने में उसी को देखने लगा। आज का पीर होता तो कटाई छड़ा शुरू, मेरा सच्चा मुरीद है, ये लाठी की दे लाठी, अब तबा कबूल करना है, 1 लाख रुपया नजराना था, जब तक नजराना नहीं जब तक तो
आजकल एक पीर साहब के यहाँ लोग, एक पीर साहब थे, लोग बड़ी शिकायत करे थे, मुरीद सोचा चेक करता, गोश्त बनवाया, सफेद चावल बनवाया, खस्सी का गोश्त, प्लेट लाया, नीचे गोश्त रख दिया, ऊपर रुक जाओ, बोला पीर साहब का चेक हो जाए। ले गया पीर साहब का, हजरत खाना खा लिया जाके, हजरत बैठ गए, मुंह हाथ धो गया, अब सालन का इंतजार कर रहे, अब आए सालन, तब आए सालन। कुछ देर के बाद मुरीद आया, को हुजूर खाए नहीं, बोला सालन लेके आए नहीं, बोला उठो उठो, बोला मैं तेरा पीर रुका, उठा क्या का पीर, बोला क्या बात है, उठा, अबे पीर हूं, क्या खाता, बोला क्या है, कहा हजरत जब आपको यही नहीं पता कि गोश्त कहाँ है तो मैदान महशर में कैसे पहचानोगे कि मेरा मुरीद कहाँ है। इसलिए हमें तेरे जैसा पीर नहीं चाहिए, अबे हमें पीर चाहिए तो हुजूर अमीन शरीयत जैसा पीर चाहिए, हमें पीर चाहिए तो मुफ्ती आजम हिंद जैसा चाहिए, हमारा पीर चाहिए तो 14 सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा जैसा पीर चाहिए। से बोल दो सुभान अल्लाह। सच्चा पीर कामिल हज़रत मखदूम जहां मखदूम आलम फना फरमाते हैं, गुलखीमी बहुत पसंद आ गया, बोला सही में पसंद आ गया, बोला हाँ, बोला जाओ उस मूर्ति से कहना कि तुझे मेरे मखदूम ने बुलाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे मेरे मखदूम ने बुलाया है। आज का मुरीद भी होता था मुरीदों पे नमाजी, पीरों पे नमाजी, क्यों दोनों की मिली जुली सरकार, पक्का मुरीद थे, पहुंच गए, पत्थर के मूर्ति के पास पहुंच गए, बोला खैरियत नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, एकदम झूम रहा, तैयार हो जा, का बात क्या है, कहा गुलखीमी ने पत्थर की मूर्ति, चल 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 तुझे मेरे मखदूम ने बुलाया, इतना कहा कि उस पत्थर के मूर्ति के अंदर जिंदगी आ गई और मेरे मखदूम की बारगाह में हाजिरी हो गई। आने के बाद मूर्ति में जिंदगी आने के बाद कहने लगी, आका क्यों बुलाए है, मैं वही ठीक था, का तू मुझे तेरे मुरीद को पसंद आ गई हो, चल आज मैं तेरी शादी गुलखीमी से करा देता हूँ। गुलखीमी की शादी उसी मूर्ति से करवा दिया। आज भी तारीख गवाह है, गुलखीमी के खानदान में जो भी बच्चा पैदा होता उसकी छोटी वाली उंगली का नाखून पत्थर का होता, ताकि सहती दुनिया देखता चला जाए अल्लाह के वली जो फरमा देते हैं वो बदलता नहीं है, और जब उनके गदा भर देते हैं सारे जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए आज फैज का दरिया जोर शोर पे है और माशाअल्लाह टाइम भी 1:30 बजने वाले हैं। कुछ मंत्र सुना दो, सुना दो, सब लोग जिंदा हैं, जरा सब लोग जिंदा है, मतलब कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हवा की बेटी भी पढ़े, वो माशाअल्लाह पहली बार औरत जलसे में चुपचाप बैठी, सब चुपचाप कहाँ बैठे, जहां 4 बड़े बाजार गरम। अल्लाह का शुक्र है हमारे भाइयों ने अपनी माँ बहन बेटियों को अच्छी तालीम दिया। मैं आप लोगों को मुबारकबादी देता हूँ कि हमारी बहन बेटियां जो आई है जलसे में इस नीयत से आई है, हजरत आज हमें वो तकरीर सुना दीजिए कि हम आज के बाद दुनिया की बेटी बनी थी, आज से घर जाऊंगी तो फातिमा की कनीज बन जाऊंगी, आज से घर जाऊंगी तो ज़ैनब के चाहने वाली बन जाऊंगी। सब लोग कलमा पढ़ ले, इसलिए कितना पवित्र कलमा है कि बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा। और नबी क़यामत का महीना है, एक मंत्र सुना देता हूँ जो जनकपुर का, जनकपुर जहाँ से मैं आया हूँ कोई ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 900 किलोमीटर।
जनकपुर में राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है, वही राम जी जिसके लिए आज बहुत सारे फसादात होते हैं, उन्हीं से पूछ दो राम के बाप दादा परदादा का नाम मालूम है तो टाटा फिश फिश अच्छे अच्छे साधु संत लोग बैक हो जाते हैं, उनको बता देना उस राम जिस राम के पिताजी का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम सद्र, सद्र के पिता का नाम रोहिता, रोहिताज के पिता का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के पिता का नाम भमरा, भमराज के पिता का नाम बोत्यर, बोत्यर के पिता का नाम परतलु, परतलु के पिता का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के पिता का नाम परल। का इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा उनको बता देना, इतना आता पता इसलिए बता दिया हूँ कि राम ने संदेश दे दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता। इसलिए पूरी दुनिया को बता दो अल्लाह एक है, जरा जोर से बोलो अल्लाह, दिल से अल्लाह और दिल से अल्लाह। फरिश्ते फरिश्ते हम सब लोगों का नाम लिख रहे, जरा दोनों हाथ लहरा के सीने से ताकत लगा के बोल दो अल्लाह और जोर से अल्लाह, दिल से अल्लाह और जोर से अल्लाह। उसी जनकपुर का मंत्र सुनाता हूँ, यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्वोदर सत्य सर्वोग्रंथ सत्य सर्व सर्वतो सम्मान नदीत्यो नदीत्यो स्त्रदोना प्रयुज्यते नाचो नास्तस्मना प्रयुज्यते सत्यवतीय च पौर्त्य च नमिदं नित्यं ससेके कृते सन्तोषं परं सुखं मध्यं बलवतं परतं कुशं मध्यं बलवतं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युदयनं धर्मस्य तदात्मानं सुजं यशवच्छमिदं सर्वजगदिदं जगत्यों जगतं तन्यक्तं जुथाम विर्कस्य विश्वं परित्राणाय साधूनां विनाश्य चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संवामि युगे युगे विचरण शोना छोड़नीय हैन प्रति मदोति निर्परिन्दच्छ दर्शन कदिशनिष्यति तदिशं विषयन्ति मनास्य निष्ठानि वे वसुदि वावरवति पुण्य गंधा निश्चय परशो। और भारी मत सुना दिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे भजन चालू होगी, लेकिन ये ऐसा मंत्र है कि हर हर लफ्ज से अल्लाह की वहदानियत और नबी की रिसालत की गवाही दे रहा है। अब समझने वाले समझे, अब जिनके आंख पे खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम का पर्दा पड़ गया, वो जो भी करे उसे बताना पड़ेगा। आप बताओ, हिंदुस्तान में बड़े बड़े राइटर है, बड़े बड़े लेखक है, बहुत पुराना मुल्क है ये हिंदुस्तान, और हम तो गौरव से कहते हैं हिंदुस्तान की वो पाक जमीन है जहां पर सबसे पहले नूरे मुस्तफा जलवागर हुआ। हमें हिंदुस्तानी होने पे फख्र है। मेरा नबी आदम की पेशानी में, आदम के पेशानी के जरिए आदम का कदम हिंदुस्तान के शरफदीप पहाड़ पे पड़ा तो पता चला हिंदुस्तान को मेरे मुस्तफा ने पहले अपने नूर से मनोवर फरमा दिया। और बड़े बड़े साइंसदान लोग पढ़े, इसमें साइंस के बहुत सारे बच्चे होंगे। हिंदुस्तान का जब सूरज निकलता है तो उसका टेम्परेचर 66 पॉइंट होता है, और हिंदुस्तान का जब सूरज डूबता है तो उसका टेम्परेचर 92 पॉइंट होता है। कारी जमील साहब से पूछिए 66 किसका अदद है, 92 किसका अदद है? तो उलमा कहेंगे 66 ये अल्लाह का अदद है, 92 ये मुस्तफा का अदद है। पता ये चला हिंदुस्तान का सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेते हुए, डूबता है तो मुस्तफा का नाम लेते हुए। यहाँ के राइटरों से पूछो, इस हिंदुस्तान में ब्राह्मण खानदानों में बेटियां जमीन के नीचे गाड़ी जा रही थी, बेवाओं को चीता पे जिंदा जलाया जाता था, अगर औरत नापाक हो जाती उसका एमसी शुरू हो जाता,
तो उसके हाथ से लोग खाना पीना बंद कर देते जब तक कि वो पाक नहीं होती, अलग घर में रहती। विधवा पे जुल्म हो रहा था, यहाँ पर छोट जातियों पे जुल्म हो रहा था। आज उन्हीं समाज से पूछो, बेटी में जो 10 लाख रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, ये कहाँ से सीख लिए हो? बेटियों से प्यार कर रहे हो, कहाँ से सीख लिए हो? तो बड़ा बड़ा राटर कहेगा ये संविधान हमें मुल्क ने नहीं दिया है, ये संविधान मदीने के मुस्तफा ने दिया है, ये प्यार मदीने के आका ने दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करते, दोनों हाथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, ये सारे मंत्रों का 2 शेर में तर्जमा जो हमारे नकीब हिंदुस्तान, माशाअल्लाह सेहत तो बहुत कमजोर है लेकिन ईमान कमजोर नहीं, इश्क कमजोर नहीं है, मोहब्बत कमजोर नहीं है। और आपने जुनैद बगदादी की तारीख सुना होगा। कौन जुनैद बगदादी? बहुत बड़े पहलवान, कोई डर से लड़ता नहीं। आज भी जो पतले दुबले होते हैं ना, वो दूर से चिल्लाते हैं गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, बोल के घर में चला जाता है, उल्टे नहीं मारती। कोई डर से जुनैद बगदादी से नहीं लगता। एक दुबला पतला इंसान आया, मैं लड़ूंगा जुनैद बगदादी से। लोग हंसने लगे, बोले सर मेरी टूटी हुई कश्ती को कमजोर मत समझना, मैं हौसला रखता हूँ तूफानों से टकराने का। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। लड़ेगा तो तैयार है, पहलवानी शुरू। 1 महीने की तारीख हो गई, बोला ज्यादा तैयारी कर। आज लोग पहलवान खीर लगाते, तेल लगाते ताकि पकड़े तो छेल जाए, फिसल जाए। पहले लोग भी कसरत करते। जुनैद बगदादी तैयारी में लग गए, तारीख फिक्स हो गई, इलाके में खबर हो गई। सालों साल से जुनैद बगदादी की पहलवानी को नहीं देखा, आज देखने का मौका मिलेगा। भीड़ लग गई, अखाड़े में भीड़। जुनैद बगदादी पहलवानी के लिए अखाड़े में मौजूद है, सब लोग उस पहलवान का इंतजार कर रहा। आए 2-4-10 मिनट बचे हैं, लोग नारा लगाने लगे हमारे जुनैद से कौन लड़ेगा, ये झूठो मुठो का दावा देके चला गया। दिन खराब हो गए, वक्त खराब हो गए। जुनैद बगदादी खड़ा है, इतने में क्या देखा, एक दुबला पतला इंसान दौड़ता हुआ गर्दो गुबार में आया, मैदान में कूद गया। लोग ठाठे मार के हंसने लगे, आज इसकी हड्डी चूर, जबरदस्ती मरने के लिए आया। जुनैद बगदादी की तकदीर बदलने वाली है। हाथ मिलाए, आने वाले ने कहा जुनैद मैं पहलवान तो नहीं, नबी की औलाद हूँ। पहलवान तो नहीं, फातिमा का लाल हूँ। पहलवान तो नहीं, हुसैन का बेटा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ। और मेरे बच्चे कई दिन से भूखे प्यासे, मैं मांग तो नहीं सकता, ज़कातो खैरात ले तो नहीं सकता। आज दिल में ख्याल आया, जाता हूँ जुनैद बगदादी की बारगाह में, पहलवानी की दावत देकर के कहूंगा आज तू हार जा, कल नाना की बारगाह में कह दूंगा या रहमतुल लिल आलमीन, आपकी मोहब्बत में आपके बेटे ने, आपके नवासे ने अपनी पूरी ताकत को आपके बेटे के हवाले कर दिया है। ए हुसैन, जुनैद, आज तू हार गया, कल नाना की बारगाह में तेरी सिफारिश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, आने वाला आया है, दाव पे दाव शुरू है। जुनैद बगदादी सुनते जा रहे हैं, सुनते सुनते इतने में क्या देखा, जुनैद बगदादी जमीन पे गिरा है, दुबला पतला इंसान सीने पे सवार हो गया, सवार हो गया। हाय हाय हाय। इनामात के बारिश हो गए, सब लोग थूकने लगे। 25 ग्राम से हार गया, 40 ग्राम से हार गया। सब लोग जा रहे हैं, जुनैद बगदादी मुस्कुरा रहे हैं।
सब हंस रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। लास्ट में एक शख्स आया का जुनैद बगदादी आज तो लगता है बहुत बड़ा बेशरम हो गया, सब थूक रहे तू मुस्कुरा रहा है। जुनैद बगदादी ने कहा सुन, जुनैद बगदादी आज हारा नहीं है, आज ही तो जीता है। आज हारा नहीं है, आज जीत गया है। का कैसी जीत है? का लोग लड़ते हैं पैसों के लिए, आज मैं जीत गया हूँ, मुस्तफा की मोहब्बत जीत गया हूँ, मुस्तफा की शफाअत जीत गया हूँ, आज से नबी की गुलामी जीत गया। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इसलिए ये मत समझो कि रातें खत्म हो गई, हम लोग की रात तो खत्म होती ही नहीं। हम तो कब्र में भी रह करके अपने बाप दादा को देखते हैं। हम तो इतना पावरफुल हो जाते हैं मरने के बाद, कुछ लोग कहता है कब्र में कौन जाता है देखने, तो ये नहीं देखेगा जो पहले गए सो बोलेगा ये मेरा पोता, यही आया मार खुद भी खा रहा है और इसकी वजह से मेरी भी पिटाई शुरू हो गई। इसलिए नहीं, जो दिल इश्क़ अहमद, जो दिल इश्क़ अहमद से शर्मसार होगा, वही मुस्तफा का वफादार, वही मुस्तफा का वफादार होगा। और सही जिंदगी बाद मुर्तन है लोगो, सही जिंदगी बाद मुर्तन है लोगो, लहद में शहीदी का दीदार। जोर से बोल दो बाबू, जरा तुम लोग बोल दो। ये गुटखा तो परिश्रम, गुटखा खा खा के लोग 50 किलो का काल था 25 ग्राम का हो गए। ले गुटखा दे गुटखा, यहाँ गुटखा वहाँ गुटखा, तो थोड़ा कम खाओ। इतना मत खाओ कि कब्रिस्तान चले जाओ, इतना मत खाओ कि कब्रिस्तान चले जाओ। और कुछ भी करो लेकिन नाजायज न करो, हर वो जायज काम करो जिसे मुस्तफा ने करने का। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। क्या कहने में, और सबसे बड़ी नेमत क्या है? आपने वर्मा से सुना होगा, नबी की आमद से बढ़ के कोई नेमत नहीं। बेशक, वाह वाह वाह। इसलिए नबी की आमद के ताल्लुक से देश 2 शेर सुन लीजिए, सुन लीजिएगा। पहले हजरत का वो शेर सुन लीजिए। मोहम्मद जग जग छाए। नबी आ गए, आज लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मारो उसको मारो, शर्म की अकल चली गई। वे 313 थे तो कोई मिटा नहीं सका, हम 313 थे तो कोई मिटा न सका। पूरी दुनिया में हमने इस्लाम फैला दिया। अभी तो हम अरबों की तादाद में हैं, खरबों की तादाद में हैं। हमारा आमाल बुरा तो हो सकता है, हमारा मजहब नहीं बुरा हो सकता है। इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज भी रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में महबूब इलाही भी रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी भी रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में महबूब इलाही रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में मखदूम जहां भी रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज रहते हैं। जब तक ये रहेंगे गरीब नवाज का दीवाना भी रहे। जिंदाबाद ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोहब्बत से जो हिंदुस्तानी होगा वही हाथ उठाएगा। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। दिल से पूरी ताकत के साथ। अभी तक ताकत नहीं लगा, अब ताकत लगा लो। जरा जोर से बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद। और जोर से ख्वाजा का हिंदुस्तान। जिंदाबाद। बस 2 शेर के बिछाओ राहो
बिछा हो रहा मैं अपनी पलक, बिछाओ राहों में अपनी पलके, बिछा हो रहा मैं अपनी पलक, जहाँ के सरदार आ रहे, के बिछा हो रहा मैं अपनी पलक, जहाँ के सरदार आ रहे हैं, हर एक सर हर एक सर्रे में दो जहां के, हर एक सर्रे में दो जहां के लुटाने अनवार आ रहे हैं, हर एक सर्रे में दो जहां के लुटाने अनवार। मैं तो सोच रहा था जलसा तो खत्म है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस रब की इनायतें हैं, उस रब का करम है। अल्लाह ने तौफीक दी, सरकार अमीन शरीयत का करम हुआ। आज उनके नाम से लंगर भी बैठे, ये मदरसा भी उन्हीं के नाम का है, और ये इसलिए उनके नाम से जलसे हो रहे हैं ताकि ये छोटे छोटे जनवरी फरवरी जब ये बड़े हो जाएंगे कहेंगे हम उस इलाके में रहते हैं जिस इलाके से अमीन शरीयत का गुजर हो गया, जिन्होंने हमारे अकीदे की ईमान की हिफाजत फरमाई। और कसम खुदा की पूरे कानपुर शहर में आप चले जाइए, जिस कोने में अमीन शरीयत अगर कहिएगा तो लोग सरकार के नाम ही के पास पहुंचते हैं। 1000 लोग वहां काजी है इस वक्त, कोई चमनगंज का, कोई पहाड़गंज का, कोई लालगंज, कोई हरागंज, कोई पीलागंज। मैं कानपुर अक्सर बेशतर जाता हूँ आपकी दुआओं से, पूरे इलाके में लेखा जी की देखा जी, लेकिन अमीन शरीयत का नाम लो तो सब खामोश बोलते हैं। हमारे अकाबिर ने एक ऐसा अमीन शरीयत दिया था कि कानपुर के हर इलाके में आज जो खानकाह अशरफिया का फैजान बन रहा है, आज हर कोने में मसाजिद में उलमा मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, और जिनके नाम से 24 नंबर 25 नंबर काबा डरता फिरता था, वो कोई और नहीं, वो सुल्तानुल मुनाज़िरीन हुजूर अमीन शरीयत की जाते वाला सिफात थी। सुभान अल्लाह। आप अपनी किस्मत पे गर्व करो, तुम सौभाग्य हो। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने आज अपने हृदय से हुजूर अमीन शरीयत की बारगाह अकीदत में खिराज अकीदत पेश किया। सबकी हाजिरी को, संपूर्ण लोगों की हाजिरी को मौला कबूल फरमाए, सबके ईमान को सलामती के साथ रखे और दुनिया से जाए तो हालत ईमान में चला जाए। माशाअल्लाह, शख्सियतें अपने किरदार से पहचानी जाती है। ये इलाका इन उलमा से नहीं पहचाने जाते, बल्कि ये इलाका हुजूर अमीन शरीयत के नाम से पहचाना जाता है। पता चला उन साते वाला सिफात ने वो कारनामे किए हैं जिनकी नाम आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तुम लोग टनाटन रहोगे कि नहीं? गठबंधन की सरकार तो नहीं चलाओगे? इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबके हाजिरी में कबूल फरमाए। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सहबन नफ्सन मानवर हुई हो, मौला मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व तूब अलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़ें, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा, पूरा मजमा, चचा लोग भी पढ़े, जवान भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े, उलमा भी पढ़े, मैं भी पढ़ूं। ला इलाहा इल्लल्लाह
मिठाई हो जाए, सीने से कीना निकल जाए, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पैदा कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सब लोग अपने नारे तकबीर को, अपने नारों को पूरी ताकत के साथ लगाए। मैं भी अपनी ताकत के साथ लगा रहा हूं, मैं भी हाथ उठा रहा हूं, आप भी उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर अमीन शरीयत, फैज़ाने हुज़ूर अमीन शरीयत। नारे तकबीर। तू है अशरफे ज़माना, ये जहां तेरा दीवाना, तू है अशरफे ज़माना, ये जहां तेरा दीवाना। तेरे टुकड़ों पे ऐ अशरफ ये गुलाम पल रहा है, और दरे शान मुस्तफा में जो रजा ने लिख दिया है, दरे शान मुस्तफा में जो रजा ने लिख दिया है, बखुदा जहान भर में वो सलाम चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।